ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोगों ने लास्ट क्लास में अल्हम्दुलिल्लाह CSS स्टार्ट की, पॉइंट नंबर 1। फिर CSS स्टार्ट करने के बाद CSS में हमने जो पहली चीज़ देखी कि CSS यूज़ किस तरह की जाती है, कितने टाइप की CSS होती है एक्चुअल में। जी हाँ हाँ बता दो। हाँ हाँ रिकैप करते हैं हम। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा CSS स्टार्ट की कि CSS क्या होती है। हमने देखा क्या होती है भाई CSS, कास्केडिंग स्टाइल शीट। अच्छा कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये भी शेयर कर देते हैं यार। मसला सॉल्व हो गया ना ये, और ये खुद ही हुआ है, हमने कुछ भी नहीं किया, बना भी खुद ही तो सॉल्व भी खुद हो गया। आ गए स्क्रीन बेटा, आ गए बस ठीक है। अगर किसी के पास नहीं है तो नेटवर्क का इशू होगा इसलिए मेरे पास शो नहीं हो रही, वरना आ जाएगा, कोई मसला नहीं है। बहरहाल यहाँ आते हैं। अब CSS 3 तरह से लगती है, पहली इनलाइन, दूसरी इंटरनल और एक्सटर्नल। बहुत आसान है, एक H1 लिया, ठीक है, इस पे लिखा lorem 3 वर्ड्स, ठीक है, और उसको आसान काम करता हूँ, सेंटर का टैग लेता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है भाई ये आ गया। अब बिल फर्ज मुझे इसको कलर देना है इनलाइन CSS से, तो जी रिकॉर्डिंग ऑन हो चुकी है बेटा। स्टाइल नाम का आप एट्रीब्यूट ऑन करेंगे, इस एट्रीब्यूट के अंदर आपने जो भी प्रॉपर्टी देनी है CSS की दे दो। मैंने बताया था हम आगे जाके CSS की प्रॉपर्टी पढ़ते जाएंगे। एक प्रॉपर्टी है कलर की, आपने कलर लिखा रेड, वो कलर आ गया। CSS से भी कर सकते हैं, प्रॉपर्टी पढ़ानी पड़ेगी ना। अभी तो मैंने प्रॉपर्टी तो एक पढ़ाई है, मैं CSS की सारी प्रॉपर्टी मैंने कहा ना CSS से अभी सेंटर कर दूंगा। आप बोलोगे सर थोड़ा इधर भी हो सकती है, वो तो प्रॉपर्टी पढ़ानी पड़ेगी, वो बता दूंगा, इसीलिए मैंने अभी सेंटर यूज किया, ठीक है। ये हो गया तो ये हमारे पास आ गया, सेंटर हो गया, सिंपल। अब आते हैं नेक्स्ट चीज पे, H1 हो गया। अब एक H2 बनाता हूँ, चलो H1 ही बना देता हूँ मैं फिलहाल, इस पे लिखता हूँ lorem 4 वर्ड्स। अब देखो इसको मैं देता हूँ एक ID या फिर दे देता हूँ मैं क्लास दे दी, मैंने कहा हेडिंग HD, ठीक है। अब मुझे चलो क्लास के बगैर, हम क्लास वाला कॉन्सेप्ट बाद में पढ़ लेंगे, चलो क्लास के बगैर पढ़ लेते हैं। एक है यहाँ पे स्टाइल का टैग ओपन करूंगा और इसी H1 को कॉल करूंगा, H1, और यहाँ आने के बाद कलर दूंगा ग्रीन, ठीक है। अब इस ग्रीन, इस पर क्या चल रहा है रेड कलर, और इस पर क्या लग रहा है ग्रीन। क्यों? क्योंकि इस पे बाहिर कोई कलर नहीं दिया हुआ था, ठीक है। तो इसके ऊपर इनलाइन CSS लगी है यहाँ पर, और उसके ऊपर कलर नहीं दिया हुआ था, तो इसके ऊपर कौन सा लग गया जो मैंने यहाँ बताया था। अगर मैं इधर से भी ये स्टाइल हटा दूं तो यहाँ पे कौन सा कलर लगेगा, ग्रीन लगेगा। यहाँ तक बात समझ आ गई? ये हम लोगों ने लास्ट टाइम स्टाइल के अंदर देखा था। थर्ड चीज एक और पैटर्न है इनलाइन, इंटरनल, अब है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल क्या होता है भाई, एक फाइल बनाओ स्टाइल डॉट CSS के नाम से, नाम आप कुछ भी रख सकते हो, ये मेन फाइल स्टाइल डॉट CSS है। आगे आप जाके बिल्कुल आपने नैपबार बनाया, नैपबार की CSS अलग की, ओके, आप लिख दो नैपबार डॉट CSS बन जाएगी। आपने होम पेज बनाया, होम पेज की CSS अलग लिखी, आपने कहा होम डॉट CSS हो गई अलग, आप वहां पे CSS लिखेंगे, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ गए बात? तो हर एक पेज की CSS अलग अटैच कर सकते हो। यहाँ पर आया, अब यहाँ भी H1 को कॉल करता हूँ और यहाँ कलर दे देता हूँ येलो, ठीक है। अब यहाँ भी H1 को कलर दिया, आप देखो H1 को कलर येलो नहीं लगा, बाकी सब लग गया। क्यों? क्योंकि इंटरनल में कलर दिया हुआ है और यहाँ दिया हुआ है। अगर मैं इस इनलाइन और इंटरनल का कलर हटा दूं, देन यहाँ पर सॉरी ये अच्छा कर दिया, लेकिन अभी तक कलर नहीं आया यहाँ पे। रीजन ये है कि भाई यहाँ कलर तो बता दिया आपने लग जाओ, लेकिन इस फाइल को इसके साथ लिंक तो नहीं करवाया। अब यहाँ आते हैं और एक लिंक लगाते हैं, लिंक डॉट CSS। आप बाय डिफॉल्ट स्टाइल डॉट CSS लिखा होता है, ऑटोमेटिक कनेक्ट कर लेता है, इसलिए हम स्टाइल डॉट CSS नाम देते हैं। अगर आप नाम चेंज करेंगे यहाँ पर तो आपको वहाँ भी नाम चेंज करना पड़ेगा, और उस तरीके से लगाएंगे, चल जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है, समझ आ गई? कोई प्रॉब्लम? क्लियर है? ये वाली चीज ट्राई की हुई है घर पे या नहीं? हाँ किसमें? इनलाइन में कलर के साथ बैकग्राउंड भी डालते हैं भाई। स्टाइल पर आते हैं, यहाँ लिखते हैं कलर और इसको करते हैं रेड। रेड हो गया, आ गया। हाँ अभी एक मिनट ना, पहले कलर देंगे फिर बैकग्राउंड कलर देंगे, और यहाँ आते हैं बैकग्राउंड कलर और कर देते हैं ग्रीन।
लगा के नहीं, आपने ऐसे लगाया होगा, अब नहीं लगा। ये सेमी कॉलन पर बात खत्म हो जाती है कि भाई लोग कलर है, इसकी वैल्यू रेड है, लग गई। अगर आपने ये हटा दिया, बात खत्म नहीं हुई, आपने कहा भाई लोग, इसने कहा जी इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू ये पूरी है, अब ये क्या लिखा हुआ है उसको पता ही नहीं है, तो सेमी कॉलन लगा के आपने बात खत्म कर देनी है, बस एक सेमी कॉलन के लिए। समझ गए? कहानी समझ आ गई? एरर समझ आ गया? बहुत आसान सा एरर था। इतना अगर मसला हो तो इतना तो आप कोड उठाओ ना, साथ साथ वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, थोड़ी सी जीपीटी को पास कर दो, ओके करके दे देगा आपको कि ये रहा। लेकिन बड़ी एग्जांपल नहीं पता चले आप उससे बड़ा बड़ा पूरा कोड बनवा के कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, आपको खुद भी नहीं पता क्या है। छोटी सी अगर एक लाइन में आप बोलो सर ने ऐसे करा था, नहीं समझा, आप कॉपी करें, चैट जीपीटी को दे, साथ में लिखे हुए भाई बात सुन, इसमें लाइन में मिस्टेक क्या, कलर क्यों नहीं लग रहा, सिंपल पूछो, जैसे मैंने लास्ट टाइम करके भी शायद दिखाया था। वो आपको इजी बताएगा भाई सेमी कॉलन तो लगा, ठीक है, जैसे ही सेमी कॉलन लगेगा एरर सॉल्व हो जाएगा। ये हो गया आपके पास, ये जी जी हाल ले लेना, बस अहवाल भी ले लेना, चाय नाश्ता भी करवा देना, बस। चले भाई नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो ये मैंने लास्ट टाइम आपको बेसिक चीज पढ़ा दी थी। उसके बाद मैंने आपको एक चीज पढ़ाई, क्या 5 किस्म के सिलेक्टर्स होते हैं। क्या क्या? एलिमेंट, वाह वाह, बाकी दो नहीं पढ़ाए तो घर से पढ़ लेते यार। अरे ज्यादा भी यूज होते हैं, नॉर्मल भी यूज है, अभी बता रहा हूं, 1 मिनट रुक जाओ। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। पहला, दूसरा, तीसरा तो आपको पता है, चौथा था ग्रुप एलिमेंट्स, पांचवा था क्या था? यूनिवर्सल बस सिलेक्टर। ग्रुप एलिमेंट्स नहीं, ग्रुप सिलेक्टर होता है भाई, क्या मसला है? Let me show you how it works. It's very simple. H1 lorem 3 words, H2 ID HD rem 3 words, H3 ID की जगह क्लास कर देते हैं, क्लास HD lorem 3 words। क्या ये तीनों आ गए? आओ इन तीनों को एक ही कलर देते हैं। कैसे? तीनों को कैसे दूं? तीनों को एक कलर। एक को H1 को कॉल करना पड़ेगा, यहाँ उसको कलर दूंगा, फिर H2 को कॉल करूंगा, फिर कलर दूंगा, फिर या तो इस ID को और क्लास को ऐसे कॉल करूंगा, और तीन को देखो ये करना पड़ेगा। देखो H1 बोले तो कलर रेड, रेड कलर ही सबको देना है। कॉपी करते हैं इसको यहाँ से, फिर यहाँ से बोलेंगे डॉट HD और बोले तो रेड, फिर यहाँ ये और बोले तो सॉरी ये नहीं करना था, ये ऐसे कलर आ गया, बस सिंपल ना हो गया। अब ये तो बहुत लंबा काम है, बात सिर्फ एक थी, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तीनों आ जाओ, आसान काम था। यहाँ लिखो H1 कॉमा डॉट HD कॉमा डॉट सॉरी हैशटैग HD, और ये समझे? ये कॉमा से क्या हुआ कि आपने एक ग्रुप बना के लोगों को कॉल कर लिया, ठीक है? तो इसको कहते हैं ग्रुपिंग सिलेक्टर, ग्रुप सिलेक्टर। ग्रुपिंग के अंदर सिलेक्टर सिलेक्शन करना। कोई मसला? सिला दे। ये इसका नाम क्या है? ब्लू कपड़े वाले का। नाश्ता मंगवा दूं? होटल पे बैठे हुआ, ऐसे करके ऊपर बैठा हुआ है, सीधा होके बैठ जा बेटा। क्या हुआ? H1 तो भाई ये H1 तो एलिमेंट है, डॉट लगाया तो क्लास, और हैशटैग किसके लिए? ID के लिए। अच्छा मजे की बात ये देखो ना, क्लास एलिमेंट, ये क्या है? अच्छा एक और बात, चलो भाई ये किया है एलिमेंट, आगे बोल रहे हैं देखो एलिमेंट क्लास HD। एलिमेंट क्यों बोल रहे हैं? यहाँ बोल देना H1 है H2 है, इस वजह से कि भाई पता नहीं किस किस को दी हुई आईडी या किस किस को क्लास दी हुई है उस बंदे ने, तो इस वजह से वो बताता नहीं, वो कहता बस कोई भी एलिमेंट होगा जिसको आप इस तरीके से यूज करोगे। समझ गए यहाँ तक बात? ये तक। यूनिवर्सल क्या है? यूनिवर्सल ये रहा, पूरी यूनिवर्स। स्टैटिक लगाओ और मस्त लिख दो कलर RED रेड, बस खत्म हो गई बात।
अब यूनिवर्सल कलर हो गया रेड। इस पूरी वेबसाइट पर यह चीज लग गई। अब बाय डिफॉल्ट कलर क्या होता है? ब्लैक होता है ना बाय डिफॉल्ट, अब ये रहेगा। अब कुछ चीजें हैं जो बाय डिफॉल्ट ये रहती हैं, आप यूनिवर्सल को टैग करके बाय डिफॉल्ट वाली चीजें चेंज कर सकते हैं। वो क्या है उसको आगे जाके देखेंगे इंशाल्लाह हम। आप तब तक के लिए थोड़ा सा इत्मीनान रखें। समझाता हूं। यूनिवर्सल में आपने देखो अभी 1 मिनट, बाय डिफॉल्ट आते हैं। कुछ नहीं है, बाय डिफॉल्ट नया कोई भी एलिमेंट लिखूंगा पी, किस कलर का आ रहा है? ब्लैक में ही आएगा। बाय मैं बोलता हूं बाय डिफॉल्ट कलर कुछ और हो जाए, तो बाय डिफॉल्ट के लिए भाई स्टेरिक लगाओ, यूनिवर्सल ये कलर दे दो ग्रीन। अब जब भी, अब देखो पहले तो ये था ना ये एलिमेंट है, इनको सिलेक्ट किया हुआ। अब नीचे आगे मैं एक और H1 लिख के लॉरेम लिख दूं ना, वो भी ग्रीन। स्टार यूनिवर्सल को शेव कर रहे हैं, स्टेरिक सबको सिलेक्ट करने के लिए ऑल, सिलेक्ट ऑल, टू सिलेक्ट ऑल यू हैव टू जस्ट राइट स्टेरिक। समझ गए बात? अब इसका बहुत जबरदस्त फायदा होता है, आगे क्या होता है उसको इंशाल्लाह हम जल्द देखेंगे। यहां पे एक लिख देते बैकग्राउंड कलर रेड, देखो सारा कलर रेड हो गया, बॉडी का कलर भी रेड कर दिया, तो यूनिवर्सल कलर ये दे देगा कहीं पर भी। अब इसको इंशाल्लाह आगे हम देखते हैं नई नई प्रॉपर्टीज के साथ। समझ गए 5 किस्म के सिलेक्टर, कोई मसला? इसमें मैंने 5 यूज करके दिखा दिया, आईडी भी, क्लास भी, ग्रुपिंग भी और जी अजीम क्या चीज? @ सिलेक्टर नहीं होता, @ होता है मीडिया क्यूरी वगैरह। ये की फ्रेम्स और मीडिया क्यूरीज लगाने के लिए होता है, मतलब CSS के अंदर बने हुए कुछ फंक्शन यूज करने के लिए। अब वो बने हुए फंक्शन क्या होते हैं हम आगे जाके यूज करेंगे। हम मीडिया क्यूरी लगाएंगे रिस्पॉन्सिव करने के लिए, एनिमेशन के लिए की फ्रेम्स यूज करेंगे, तो ये @ वहां से शुरू होगा। ठीक है, ये आगे पूरा टॉपिक है इंशाल्लाह, कोई चीज रहेगी नहीं, साथ साथ पूछते रहा करें कोई भी चीज आपके जहन में आए। रिस्पॉन्सिव पढ़ेंगे इंशाल्लाह। रिस्पॉन्सिव मतलब एक वेबसाइट है, एक ही सेम वेबसाइट, उसको आप कंप्यूटर पे ऑन करो कैसी दिखाई दे रही है, सेम उसी लिंक को ओपन करो मोबाइल में तो कैसी दिखाई दे रही है। ठीक है, और हर डिवाइस टैबलेट में ऑन करो तो कैसी दिखाई दे रही है, मोबाइल रोटेट कर दो तो कैसी दिखाई दे रही है। समझ आ रही है बात? लैपटॉप हर स्क्रीन के हिसाब से चेंज होती है, वो क्या है? रिस्पॉन्सिवनेस कहलाती है। तो वो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट ही काम की। आजकल ऐसी वेबसाइट नहीं, आपने यहाँ तो जबरदस्त चल रही है, अब आप उस वेबसाइट को, अपनी वेबसाइट को अगर आप वहां ओपन करें मोबाइल में तो वो अजीबो गरीब दिख रही होती है। ठीक है, वो रिस्पॉन्सिव की जाती है। चलो भाई आगे चलते हैं। अब आज कलर पढ़ेंगे इंशाल्लाह हम लोग बेसिक से पहले। H1 लॉरेम, जी बिल्कुल रिकॉर्डिंग लॉरेम। अब मैं आपको आज पढ़ाऊंगा यहाँ H1, देखो सिलेक्टर सब समझ आ गए। अब मैं रेगुलर आऊंगा, एक्सटर्नल CSS लगी हुई है, यहाँ आकर और CSS लिखना स्टार्ट कर दूंगा। समझ गए बात? क्लियर है? ऐसे नई नई प्रॉपर्टियां रोज सीखेंगे, बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं। अब आज पहली प्रॉपर्टी सीखते हैं कलर। क्या? जहां पर भी कलर का नाम आएगा आप कलर यूज कर सकते हैं, जैसे कि रेड आ गया, ये कलर नेम है, कोई मसला यहाँ तक? एक प्रॉपर्टी आ गई। अब प्रॉपर्टी के अंदर भी कुछ नया सीखते हैं। CSS के अंदर कलर डिफाइन करने के, कलर को राइट करने के कुछ मेथड्स हैं, कुछ तरीके हैं। CSS में है तो हम CSS मेथड, CSS में कमेंट भी होता है। कैसे? ये CSS का कमेंट ऐसे होता है, यहां से शुरू यहां पे खत्म। ठीक है, जैसे इसका कमेंट कैसे होता है? ऐसे, यहां से शुरू, ये ओपनिंग सिंबल है, ये क्लोजिंग है, इसके दरमियान कुछ भी। तो इसका CSS का ये क्या, देखो इसके दरमियान कुछ भी लिखता हूं वो कमेंट है, लेकिन इसके बाहर कुछ भी लिखता हूं वो क्या है? कोड है। ठीक है, समझ गए यहाँ तक बात? अब आते हैं इसके अंदर कि भाई यार ये जो हमारे पास सेक्शन आ रहा है, ये वाला पार्ट कमेंट आ गया। अब CSS के अंदर कलर्स क्या क्या है? कलर सबसे पहले दिया जाता है बाय नेम। हाँ, बाय नेम। बाय नेम कलर कौन सा है वो अभी हम पढ़ चुके हैं। मतलब रेड को रेड लिख दिया तो आ गया, ब्लू लिख दिया आ गया, ग्रीन लिख दिया आ गया। अब मुझे एक बात बताओ, ये कौन सा कलर है? ये जो दीवार पे ग्रीन कलर है, क्रीम लिख दो यहाँ पे, आ ही नहीं रही। ऑफ लिख दो और व्हाइट लिख दो, कैसे? अब मसला है ऐसे कलर कैसे डिफाइन होंगे? और
एक्चुअल में है भी नहीं भाई, इसने और इसने जो सूट पहना सेम कलर है। अब अलग अलग नाम तो हो नहीं सकता इन दोनों कलर्स का। अब इसके लिए होता क्या है, जब आप पैंट की दुकान पे जाते हैं तो वो आपको एक बुक देता है, कलर होते हैं उसमें, कलर के नीचे कुछ लिखा हुआ होता है, कलर कोड। तो पहला तरीका है बाय नेम, कलर बताना जिसका नाम है। दूसरा तरीका है बाय कोड, बाय कोड। अब कोड मुख्तलिफ अंदाज में लिखे हुए होते हैं। कुछ होता है पहला बाय, असल में मेन कैटेगरी दो है, बाय नेम और बाय कोड। कोड के अंदर मल्टीपल कैटेगरी आ जाती है, जिसमें अगर बोलो एक है RGB, दूसरे नंबर पे है HSL, तीसरे नंबर पे, एक मिनट, HSL से भी पहले एक और है हेक्स, हेक्स कर दो आप, हेक्स। और उसके बाद आ जाता है चौथे नंबर पे आप ले लो HSL। पांचवें पे होता कुछ नहीं है, आप इसको अल्फा बोल दो बस। ये अल्फा उन्हीं के साथ कनेक्टेड है, अलग से कुछ है नहीं है, ठीक है। मैं बता दूंगा आपको कैसे वर्किंग करता है। तो असल में ये कलर के कोड्स हैं। ये कलर का समझ लो शेडो है और ऐसे कलर नेम है। अब रेड कलर है, क्या है? पहले नंबर पे हम किसके थ्रू रेड कलर करके दिखाएंगे? देखो लिखता हूं रेड, रेड आ गया। रेड क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ कुछ लिखा हुआ ही नहीं है, तो कैसे आएगा? आया रेड कलर, ठीक है। अब आओ, रेड का क्या चाहिए सबसे पहले? RGB। आओ, गूगल को ही बोलते हैं, मुझे याद नहीं होता, हमने थोड़ी रट्टा मारा हुआ है। इसको बोलते हैं रेड RGB। रेड का RGB कोड दे दिया इसने, ये रहा। इसको कॉपी करते हैं, ये लिखा हुआ है। कलर कोड और भी मुख्तलिफ तरीके से निकलते हैं, मैं वो आपको सारा बताऊंगा। ये रहा, क्या कलर आ रहा है? ऊपर कुछ लिखा है, गिनती लिखी, और फिर भी क्या आ रहा है? रेड आ रहा है। अब ये है क्या, इसको समझते हैं, मिटाते हैं। RGB, रेड, ग्रीन, ब्लू, ये हो गया RGB। और ब्रैकेट, आप ब्रैकेट में तीन वैल्यू लेनी है, रेड की वैल्यू, ग्रीन की वैल्यू और ब्लू की वैल्यू। ये रहा, सॉरी, दो कोमा लगाएंगे तो तीन सेक्शन बन जाएंगे, एक ये, दूसरा ये, और तीसरा ये सेक्शन। ठीक है भाई, ये ओके हो गई, यहां तक बात क्लियर है? तो ये हो गया RGB के लिए तीन सेक्शन। पहले वाले में जो आप वैल्यू लिखोगे वो रेड के लिए उठाएगा, दूसरे वाले में जो वैल्यू लिखोगे वो ग्रीन के लिए उठाएगा, तीसरे वाले में जो वैल्यू लिखोगे वो किसके लिए उठाएगा? ब्लू के लिए उठाएगा। अभी एक बात बताता हूं, सर इसमें नंबर कितना लिखना है? कितना नंबर लिखें? 10,000, 15,000? नहीं, इसमें होते हैं 256 बिट। क्या होते हैं? सुना है ना? 8GB, 2GB, 1GB, 2GB, 4GB, 6, 8GB, फिर उसके बाद क्या होता है? 16, फिर 32, फिर 64, फिर 128, फिर 256। तो ये है 256 बिट एक कलर के अंदर। अब 256 बिट है तो इसका आखिरी नंबर कितना होगा? मैक्सिमम नंबर 255। ठीक है, कितना होगा मैक्सिमम नंबर? 255, क्योंकि शुरू 0 से हो रहा है। ठीक है, बिट तो 256 है, मतलब इस क्लास में 45 स्टूडेंट बैठे हैं, लेकिन आखिरी स्टूडेंट का नंबर जो है वो 44 है। सर कैसे? क्योंकि पहले वाले का 1 से नहीं 0 से स्टार्ट किया, तो 0 1 2 3 गिनूंगा तो 44 पे एंड हो जाएंगे 45 बच्चे। तो इसी तरीके से 0 से 256 बिट की स्टार्ट होता है और 255 लास्ट है। तो मैक्सिमम बिट कितना है? 55 और मिनिमम 0। अब एक काम करो, देखो मैंने कहा रेड को करता हूं 255, रेड फुल आए, ग्रीन 0 आए और ब्लू 0 आए। कौन सा कलर बना? रेड। बोले तो रेड। अगर मैं इसको कर दूं 0 और इसको कर दूं 255, कौन सा कलर फुल आ रहा है? ग्रीन। और अगर मैं कर दूं इसको 0 और इसको कर दूं 255, तो अब क्या आ रहा है? ब्लू। वाओ, आप तो कलर बनाना सीख गए। समझ आ गई बात? अब देखो एक मजे की चीज, यहां पे आओ, 0 करते हैं, इधर आते हैं, ये क्या है? 255, ग्रीन आ गया। अब ग्रीन को 100 कर दूं अगर मैं, तो क्या है? तो थोड़ा डार्क ग्रीन आ गया। चलो भाई 50 करते हैं, थोड़ा और ज्यादा डार्क ग्रीन आ गया। अच्छा चलो 150 करते हैं, तो थोड़ा लाइट ग्रीन आ गया। ठीक है, अगर मैं कर दूं 200, तो ये वाला ग्रीन आ गया। अगर 255 कर दूं तो ये वाला ग्रीन आ गया।
तो इसका मतलब बोले तो इसमें क्या है, ग्रीन का शेड चल रहा है, ठीक है। अलग अलग मुख्तलिफ शेड है, 0 से स्टार्ट हो गए 2 5 5 तक मुख्तलिफ आपको शेड देखने को मिल रहे हैं। अब आगे चलते हैं भाई, इसको अगर मैं 0 कर दूं, तीनों 0 हो गए, कौन सा कलर, कौन सा कलर मिला है? इट्स मीन ब्लैक मीन्स नो कलर। ब्लैक का मतलब है आसमान रात के टाइम कैसा है, क्योंकि कोई रोशनी, कोई कलर नहीं है, इट्स मीन। तो अक्सर होता है वो पिक्चर वाले कंट्रास्ट बने होते हैं, आप अगर उसको यूं यूं करो, 0 कर दो, अंधेरा हो जाता है, फुल करो, तो ये असल में वही चीज है, ब्राइटनेस नहीं है, ये कलर है। जब सारे कलर किसी चीज से आप निकाल दोगे ना, पीछे क्या बचेगा, ब्लैक बचेगा, काला हो जाएगा बंदा, ठीक है। अब आते हैं इधर, अगर इसी तरह हम तीनों कलर फुल कर दें या सारे कलर फुल कर दें, मैं सारे बोल रहा हूं, इन 3 से सब कलर बनते हैं, सारे कलर फुल कर दें तो टैक्सी गायब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मैं यहां हूं, मैं यहां हूं, ठीक है, दिखा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, समझ आ रही है बात, इधर ही है भाई, इधर ही, आपको नजर नहीं आ रहा, देखना है, अभी दिखाते हैं। अगर हम इसको दे दें बैकग्राउंड कलर ब्लैक, बैकग्राउंड कलर ब्लैक दे दें, अब नजर आया, बात समझ आ रही है, समझ आ रही है भाई, पीछे वालों क्लियर। तेरे को कैसे आ रही है, तेरी तो आज पहली क्लास है, गर्दन ऐसे ही ला रहा है, असाइनमेंट जमा कराने का बोला था, बोल रहा था सर मेरी तो अब पहली क्लास है, मैं बिगिनर हूं, ये सारे तो चैंपियन बैठे हैं, $5,000 कमा के बैठे हैं सारे के सारे, तुम बिगिनर हो। अच्छा, तो ये हो गया व्हाइट कलर, यहाँ पे हमें समझ आ गई। और अब पता चलेगा, आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था व्हाइट कलर के हवाले से, अगर बताऊं, रिपीट करूंगा ना कुछ चीजें, फिजिक्स में हम बोलते हैं फजूल पढ़ा था, स्पेक्ट्रम वाला चैप्टर था फिजिक्स के अंदर, हमारे पास कलर का, व्हाइट कलर कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स, व्हेन द लाइट पासेस थ्रू अ ड्रॉप ऑफ अ वाटर इट स्प्लिट इनटू 7 कलर्स व्हिच शोज अ रेनबो। 7 कलर दिखाई देते थे, समझ आ रही है। असल में क्या है, व्हाइट कलर में सारे कलर होते हैं, जब व्हाइट को तोड़ा जाता है ना, तो वो हम एक्सपेरिमेंट ये करते थे, लैब में प्रिज्म रखते थे, छोटा सा ग्लास, उसके अंदर से लाइट को पास करते थे, कलर बिखरते थे। और आसमान पे होता क्या है, सनलाइट पड़ रही होती है, बारिश होती है, कोई ऐसा पानी का एक ड्रॉप किसी ऐसी जगह होता है, कभी कभार ऐसा होता है 2-4 रेनबो भी साथ आ सकते हैं, ठीक है, पानी का ड्रॉप ऐसी जगह लगता है और इस तरीके से उसमें ना क्रैशेस आ रहे होते हैं। जब सूरज की लाइट पड़ती है, सनलाइट, तो जैसे ही सनलाइट लगी वो ब्रेक हो जाती है, ब्रेक होती है तो अंदर 7 कलर निकल आते हैं, आपको दिखता है रेनबो, समझ आ गई बात। तो यहाँ पर भी आप रेनबो। अब एक काम करते हैं भाई, बहुत हो गया फन, साइड पे कर इन सारों को, बोले तो 0 करते हैं। चलो भाई, बच्चे को कलर दे दिए रेड ग्रीन, उसने कर लिया, थक गया। अब बच्चे ने कहा अब मैं एक काम करूंगा, थोड़ा सा मिलाता हूँ, रेड कलर फुल करता हूँ और साथ में डाल देता हूँ ग्रीन, तो क्या बनेगा, तो येलो कलर बनता है। अगर मैं चलो रेड के साथ ब्लू कलर मिक्स कर दूं फुल, तो ये कलर बनता है, ठीक है। अगर मैं चलो ब्लू और ग्रीन को मिला दूं तो ये कलर बनता है। चलो अगर मैं ब्लू को कम कर दूं तो ये वाला कलर बनता है। अगर मैं इसको भी कम कर दूं तो ये कलर बनता है। सारे कलर इसी से मिलके बन रहे। ये 3 कलर के अंदर अगर इसमें थोड़ा सा बीच में रेड भी डाल दूं, क्या हो गया? अच्छा, दोनों तरफ रेड रेड दिया हुआ है, ठीक है। यहां कर देते हैं 150 और यहां आ जाते हैं 150। चलो भाई, तो ये वाला कलर बनता है। कितना फीका और गंदा सा कलर है, ठीक है। इसको फुल कर दो अगर रेड को, ऐसे, तो ये कलर बनता है। सारे कलर आ रहे हैं, आस्ता आस्ता मैच करना शुरू हो गए। इस दीवार वाला कलर भी आपको मिल जाएगा। अब मसला ये है, सर किसी ने कलर दे दी वेबसाइट के अंदर, तो हम क्या करेंगे? हम ये सारा दिन बैठ के खेल के कलर ही मैच करते रहेंगे? रुको जरा, सब्र करो। पहले तो देखो, ये आपको कलर कोड याद रखने की जरूरत ही नहीं है। ये काम है यूआई डिजाइनर का। यूजर इंटरफेस यानी कि ग्राफिक डिजाइनर्स होते हैं, यूजर जो डिजाइन बना के देते हैं। असल में ना आपको बनी हुई वेबसाइट मिलेगी, वेबसाइट बनी हुई मिलेगी, लेकिन वो चलती नहीं होगी, ठीक है। सब समझ लो पिक्चर है। आपको एक बंदे ने गाड़ी की पिक्चर भेज दी, बोला यार ये है गाड़ी, ऐसी गाड़ी तैयार करनी है, आप उसको डेवलप करते हैं।
तो इसी तरीके से डिजाइनर एक पेज पर ग्राफिक से उठा उठा के कलर देके वो चीज बनाता है और आपके हैंडओवर करता है, ये डिजाइन है, इसको आप डेवलप करो ताकि वो चलती भी हो। अब देखो कागज पे बनी हुई गाड़ी वीआईपी उसने लैंड क्रूजर बना दी, चलेगी तो नहीं ना, उसके लिए एक्चुअल गाड़ी बनानी पड़ेगी। और बनाएंगे कैसे? उस डिजाइन को देख के। अब सेम चीज है कि आपने क्या करना होगा कि आप यूआई डिजाइनर आपको डिजाइन देगा, आपने वो डिजाइन, वो कलर वलर सब आपको दे देगा। एक तो ये थी। दूसरा ये कि अगर कभी कोई कलर मिसिंग हो जाए, आपको कलर पहचानना हो, तो भाई नो इशू, आप यहाँ आए, एक वेबसाइट है जिसका नाम है कलर पिकर। बस इधर आने का, मस्त वेबसाइट पे जाने का, और इसको जो कलर दोगे वो कलर आपको निकाल के दे देगा। ठीक है भाई, बिलफर्ज ये देखो इसने एग्जांपल दी है, यहाँ पे आप पिक्चर अपलोड करो, जो पिक्चर अपलोड करोगे उसकी आपको इमेज, उसमें आपको जो कलर चाहिए वो मिल जाएगा। आओ कहीं से कोई पिक्चर उठाते हैं और उसको दे देते हैं। यार पिक्चर दी खत्म हो गई, मैंने सारी डिलीट कर दी है क्या? ये एक है पिक्चर, आओ इसको ओपन करते हैं। ये क्या है? ये रहा, आप देखो ये रहा ना, ये देखो ये रहा, ऐसे चल रहे हैं। अब मैं आता हूँ इस पर, बोलता हूँ ये कौन सा कलर है, क्लिक किया, नीचे देखो इसका कोड आ गया। मैं आई कैन कॉपी दिस, RGB है ना, फिलहाल RGB कॉपी करता हूँ। आओ यहाँ पे, और ये RGB को यहाँ लगा डालता हूँ, आ गया सेम कलर। ठीक है। अच्छा एक चीज है, इसमें 4 वैल्यू है, उसको फिलहाल समझाएंगे आगे जाके हम आपको, लेकिन अभी फिल वक्त ये समझो, समझ गए बात? तो इस तरीके से आप यहाँ से कोई भी कलर पिक कर सकते हो। ठीक है, ये जितने कलर हैं, अब ये इसमें भी इसने बहुत सारे कलर दिए हुए, हर एक कलर के ऊपर आप जिस पे क्लिक करोगे डिफरेंट कलर्स आपको दिखाई देंगे। ये कौन सा कलर है आसमान का? ये कलर है। समझ गए बात? यहाँ तक क्लियर है? ये आपके पास था RGB कलर, रेड, ग्रीन, ब्लू, और ए वाला काम अलग है। ए वाला कैसे, उसको आगे जाके समझेंगे। अब अगला काम है हेक्स। हेक्स किसको बोलते हैं भाई? पेंटागन, ऑक्टागन, हेक्सागन होता है ना, ऑक्टागन। हेक्स कहते हैं 6 को। किसको कहते हैं? मतलब 6 नंबर चाहिए इसको। कितने नंबर चाहिए? 6 डिजिट वाला एलिमेंट है ये हेक्सागन वाला। ये कितने नंबर लेगा? 6 नंबर। तो इसको लिखने के लिए क्या होता है, आप लगाते हैं शुरू में हैशटैग, उसके बाद लगा दो 1 0 2 0, 2 नंबर हो गए, 4 हो गए, और ये 6 हो गए। पूरे 6 नंबर हो गए, सबको 0 कर दिया, क्या बना? आपको पता है सारे 0 हो तो ब्लैक बनता है। अच्छा ये क्या है? 2 नंबर ये रहे, फिर ये 2 नंबर आ गए, फिर ये 2 नंबर। असल में है क्या, शुरू के 2 नंबर रेड को डिफाइन करते हैं, बाद के 2 नंबर, समझ गए तुम लोग? बस क्या, अभी छुट्टी करो। ये ना, अगर मैं यहाँ लिख दूं FF तो रेड कलर आया, F का मतलब फुल, 0 का मतलब 0 खाली, तो रेड आ गया। अगर मैं इसको कर दूं 0 0 और यहां कर दूं फुल तो ग्रीन कलर आया, और अगर मैं इसको कर दूं FF तो ब्लू कलर आया। बाकी चीजें ऐसे ही हैं। ठीक है। अब मसला ये है कि ये बहुत टफ चीज है, बोले तो इसके नंबर बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसके नंबर यानी अब मैं बोलूं 0 से स्टार्ट हुआ, F पे फुल हो गया, सर बीच के नंबर क्या लिखने हैं? नो आइडिया। इसमें बहुत सारे अल्फाबेटिकली नंबर भी है, मल्टीपल भी है, तो इसको इधर से आपको देखने की जरूरत नहीं। इसके हेक्स कोड ऐसे होते हैं, तो ये याद रखने की जरूरत नहीं है। बस ये इस तरीके से इसका पूरा कॉन्सेप्ट है। 3B53 है, इस तरीके से एक कलर है। देखो इसका कलर का कोड क्या है, ये रहा कि भाई रेड इतने % मिला है, ये इतना मिला है, उसके बाद B3 बन गया, B क्लास होगी कोई ब्लू की। ठीक है, इस तरीके से दिया हुआ है। B3 B4 सब में अलग अलग है। मैं इसको 8 कर दूं, यहाँ कर दूं 5 कर दूं, यहाँ कर दूं कोई 20 कर दूं, कुछ और ही चीज बन जाएगी, थोड़ा सा चेंज है ये। ठीक है, तो देख लेना ये नंबर यहाँ पर डिफाइन कर रहे होते हैं इस तरीके से। तो आप किसी भी कलर का हेक्स कोड निकालना हो आप यहाँ से निकाल सकते हो। अदरवाइज अगर लिखोगे तो यहाँ पर आपको मिल भी जाएगा। मेजर जो मशहूर कलर है उनका अगर आप लिखोगे ना तो वहाँ मिल जाएगा। जैसे बोलूँ सियान कलर वो हेक्स कोड, सियान कलर का ये है। सियान कलर का क्या, बड़ा सिंपल सा है। देखो आपको पता है सियान कलर किससे बना है? ब्लू और ग्रीन से। तो ब्लू और ग्रीन फुल यूज करके उसने सियान कलर बना दिया। समझ गए? यहाँ तक बात क्लियर है? बहुत आसान हो गया हेक्स में। अब अगला चलते हैं, ये है और हैशटैग से शुरू होगा। अगला है HSL। क्या है? ह्यू, सैचुरेशन, लाइटनेस।
ह्यू, सैचुरेशन और लाइटनेस। HSL ये ओपन किया, इसके बाद आप यहाँ पर लिखते हैं, 2 में अमाउंट लिखते हैं, तीसरे में मेरा ख्याल है परसेंटेज लिखते हैं। यहाँ आ जाओ, यहाँ लिख दो 100, 200 या समथिंग करके आओ, इधर ही देखते हैं। HSL कलर, ये कलर है HSL कलर, इस तरीके से यूज हो रहा होता है। असल में ह्यू कहते हैं शेप को, इसकी ह्यू शेप मतलब सर्कुलर शेप होती है। सैचुरेशन कहते हैं कलर का होता है ना, डिमफुल का कलर का गाढ़ापन, कलर कितना गाढ़ा है या डिम है ये। और लाइटनेस सारों को पता है, उसकी ब्राइटनेस से बात कर रहा है वो। तो ये 3 वैल्यूज ये उठाता है, उसके हिसाब से ये वो दे देता है। अब वैल्यू क्या है, फर्स्ट में आप ह्यू बताते हैं, ह्यू में आप बताते हैं कहां तक चल रहा है, ठीक है, ये रहा। दूसरे नंबर पे आप बताते हैं परसेंटेज में दोनों की, कि भाई सैचुरेशन कितने % यूज करनी है। और उसके बाद नेक्स्ट में अब यहाँ आते हैं, जरा मैं इसका एक आध कोड दिखाता हूँ। जैसे मैं रेड का इजी हमारे पास है, HSL कोड ऑफ रेड कलर, आओ रेड के लिए ये रहा, आओ। अब क्या है, देखो शुरू में सिर्फ नंबर है, दूसरे नंबर में क्या है सैचुरेशन है, और तीसरे में क्या है लाइटनेस है। अगर लाइटनेस फुल कर दूंगा तो बहुत ज्यादा ब्राइट हो जाएगा। ब्राइट का मतलब पूरा व्हाइट व्हाइट दिखना शुरू हो जाएगा, इतना ज्यादा व्हाइट हो गया आपको दिखेगा ही नहीं। अगर इसको कम कर दूं, 70 कर दूं, 70%, तो आप देखो ऐसा आना शुरू हो गया, ठीक है। 40% तो ऐसे, डाउन जाऊंगा तो डार्क होना शुरू हो जाएगा, और यहाँ आ गया 50% पे। और ये क्या है, अगर ये 50 पर ये क्या है, फिर ये है कलर खुद डिम फुल हो रहा है, कलर डिम या फिर गाढ़ा होता जा रहा है। ये विस्कोसिटी ऑफ द कलर है, ठीक है, कलर कितना गाढ़ा है ये उसकी विस्कोसिटी है, और ये है उसकी असल में लाइटनेस। तो विस्कोसिटी हम अप्रोक्सीमेटली फुल ही रखते हैं, हम खेलते हैं इसके साथ और इसके साथ, और अगर कलर चाहिए तो ज्यादा इसके साथ खेलते हैं। अब कलर क्या है, देखो मुझे कौन सा कलर चाहिए इसके अंदर है, मुझे मैं बोलता हूँ येलो कलर चाहिए। येलो का नंबर क्या है 60। इस सर्कल में येलो किस नंबर पे 60 पे, आओ यहाँ लिख देते हैं 60। अच्छा ये कौन सा कलर है 180 डिग्री पे, तो इसको कर दो, ये डिग्री में उठा रहा है 180 डिग्री, ठीक है। अगर मैं बोलूं बिलफर्ज मुझे चाहिए क्या रेड कलर, रेड में ना 0 पे क्या है रेड है, और अगर कर दूं 360 तब भी क्या है रेड है। देखो अगर मैं बोलूं मैं ये 0 पोजीशन है, और अगर मैं यहाँ से 360 घूम कर आऊं तो मेरी पोजीशन क्या होगी, तब भी यही पोजीशन होगी, ठीक है। तो यहाँ पर भी यही है, इस तरीके से 0 पर है। तो ये है ह्यू सैचुरेशन। अब इसके अंदर ह्यू सैचुरेशन डीप डाउन इनकी वैल्यूज में जाने की जरूरत नहीं है, आपका काम ही नहीं है, आपको डिजाइनर देगा। बस आपको इतना पता हो कि कौन सी चीज कितनी वैल्यू उठाता है, आपको ये आइडिया लाजमी होना चाहिए। वो पीछे वाले यार खड़े हो जाओ, वो सेंटर, आप इन दोनों के सेंटर वाला, हाँ चलो माइक दे दो या यहाँ आके जोक सुनाओगे। काफी देर से मैं देख रहा हूँ आप ऐसे मजे से दांत खिला के हंस रहे हो, हंसते जा रहे हो, हंसते जा रहे हो, अभी भी हंस रहा है गधा, क्यों बताओ तो सही, क्यों हंस रहे हो? हंसने की कोई वजह होती है यार, कोई वजह तो होगी। ऐसा तो नहीं सर के ऊपर से सब बाउंसर जा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं सर, ऐसा ही जा रहा है या सब समझ आ रहा है? पक्की बात है, दांत ना निकले तो आगे आ जाओ। यहाँ ये चेयर दे दो बेटा, ये चेयर निकालो पीछे, इसको दे दो भाई, यहाँ बैठो बेटा, यहाँ चेयर रखो इसके साथ, यहाँ बैठेगा, चल आजा शहजादे यहाँ बैठ जा, क्लियर नजर आएगा यहाँ से, तू मुझे और तुझे ये स्क्रीन, ठीक है। बहरहाल यहाँ आते हैं, तो ये आपके पास हो गई तीनों चीजें जो मैंने बता दी। बाय नेम तो आपने देखा हुआ है, RGB, हेक्स और HSL, ये 3 है। अभी अल्फा क्या है, अल्फा बस रह गया, बीटा और गामा मिसिंग है, ठीक है। अल्फा कुछ भी नहीं है भाई, हटाओ इसको। RGB पढ़ा था, उसमें रेड कलर था 255,255, चलो 0,0 ये था अल्फा। देखो इनके अंदर ना तीनों कलर का मिक्सचर हो रहा था, लेकिन कलर की लाइटनेस नहीं डिफाइन हो रही थी। आप देख लो उन दोनों के अंदर, सॉरी हेक्स में यूज होता है और यहाँ पे हेक्स, और इसमें HSL में क्या है, ह्यू है, सैचुरेशन और लाइटनेस है। ह्यू मतलब कलर, सैचुरेशन उसका मिक्सअप, उसकी डिमफुल हर कलर के हिसाब से, और लास्ट में लाइटनेस है।
तीनों चीजें कवर हो रही है। लेकिन इसमें क्या है, कलर कवर हो रहा है और उसका नंबर कवर हो रहा है, लेकिन उसकी लाइटनेस नहीं कवर हो रही। तो उसके लिए क्या आता है, यहाँ आ जाता है चौथी वैल्यू ऐड होती है, यहाँ आ जाता है ए हो गया थर्ड। अब ये ए है क्या, छोड़ो इसको, ऐसे भी देखने के बजाय इसको यहाँ आओ और ये देख रहे हो ये, अब देखना यहाँ मैं इसको चेंज करूंगा, अगर मैं इस वाले पर आता हूँ और मैं इसको चेंज करूंगा, आप लोग देखना कौन से नंबर चेंज हो रहे हैं। ये देखो ऊपर सिर्फ तीनों नंबर चेंज हो रहे हैं ना। मैं यहाँ आया तो पूरा रेड कलर, ऊपर आया पूरा रेड कलर, यहाँ आया देखो ब्लू के पास है, ब्लू 255 है, साथ में रेड आ रहा है थोड़ा सा, ये ठीक है। ये तो कलर्स चेंज हो रहे हैं ये, लेकिन अब रेड कलर ही है 200, वो ये फुल है, लेकिन रेड के अंदर ना अगर मैं ये कर दूं, ये रेड की ब्राइटनेस और लाइटनेस है, देख रहे हो ऊपर यहाँ से, ये अल्फा है और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, इसकी वैल्यू है 1, मैक्सिमम वैल्यू 1 है और 0 से स्टार्ट होती है। अब 0 से 1 सर 0 और 1 ही तो होता है, नहीं 0.0 समझदार है बेटा तू, ठीक है। ये रहा, हो गया सेफ, यहाँ आ जाओ, ये रहा। अब यहाँ आओ, कॉमा लगाने का, 0.5 लिखने का और इधर कर देने का ए फॉर एप्पल, बड़ा एप्पल, ठीक है 8। तो यहाँ पर आपके पास हो गया कलर की लाइटनेस भी समझ आ गई। कलर वाला गेम किस किस को समझ आ गया, शाबाश बेहतरीन। थोड़ा सा मुझे रेस्ट दो जब तक आप फटाफट से सिस्टम ऑन करें और RGB अप्लाई करें, फिर अगली प्रॉपर्टी पे चलें। और हाँ, आप ये कलर बता दिया, अब जरूरी नहीं है आप समझो सिर्फ कलर के आगे ही होता है भाई, एक गेम आप बैकग्राउंड पे देखो। मैं एक काम करता हूं, आपको अभी एक चीज दिखाता हूं। यहां आते हैं और ये रहा, मैं इसको अगर कलर दे दूं, ट्राई करते हैं, आओ कलर RED रेड कलर आ गया और मैं आता हूं बैकग्राउंड देता हूं। वैसे इस पर नहीं, ये हम उस पे अप्लाई करते हैं ज्यादातर, बैकग्राउंड इमेज जब लगाते हैं लीनियर ग्रेडियंट पे। यहाँ मैं ट्राई मार रहा हूँ, मेरे जहन में ऐसी चीज आ गई, मैंने कहा यहाँ भी देते हैं रेड। तो आपको बाजार तो टेक्स्ट नजर आ ही रहा होगा, किस किस को आ रहा है, ये रहा ठीक है, ऐसे तो नजर आ जाएगा। अब इसके साथ थोड़ा सा ट्राई करते हैं, क्या ये डिम फुल पे कलर पे देगा, कलर डिम कर दिया मैंने, डिम या लाइट के ऊपर, ठीक है। रेड के ऊपर आपको रेड दिखाई दे रहा है, समझ आ रही बात, रेड कलर के ऊपर आपको क्या दिखाई दे रहा है, रेड कलर ही दिखाई दे रहा है। अब वो किस तरीके से, जाहिर सी बात है बैकग्राउंड को मैंने क्या कर दिया है, डिम फुल। अब देखो, ठीक है, तो इस तरीके से आप इसके साथ खेल सकते हो। कलर दोनों एक ही है, रेड ही है, बस एक में डिम रेड यूज किया, एक में थोड़ा डार्क रेड यूज किया। चले भाई शुरू हो जाए, 2 मिनट के लिए बस यहाँ फोकस कर लें, सारा काम छोड़ दें। चले भाई, अब और ना और प्रॉपर्टीज हैं वो पढ़नी है CSS की। अब पहले तो ये सर जी HTML की आउटलाइन देख ली थी, पढ़ ली थी, CSS कैसे पढ़ा रहे हैं आप, क्या पढ़ाने वाले हैं, क्या पढ़ रहे हैं हम, कुछ समझ नहीं आ रहा है ना, लाइन से जाए जा रहे हैं हम लोग। उसके लिए हम एक स्कूल है, वहां पे आपका एडमिशन कराएंगे, उसका नाम है W3 स्कूल। आगे आप लिख दो CSS, HTML में यहाँ एक वेबसाइट है W3 स्कूल CSS लिखोगे, ट्यूटोरियल्स पर जाओगे, पूरी CSS यहाँ पे मौजूद है। ये जो मेन CSS है ना, ये मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। अब आओ यहाँ पे, पहले नंबर पे इंट्रोडक्शन हो गया CSS का, जी भाई ये CSS होती है, इस तरीके से यूज होती है, ये इसके नाम होते हैं, छोड़ो आगे आओ। सिंटैक्स, ये इसका सिंटैक्स होता है, जिसके लिए मैंने बता दिया, पहले H1 लिखते हो। अब ये एक याद रख लेना, डिक्लेरेशन कैसे, कोड ब्लॉक के अंदर, और ये रहा प्रॉपर्टी होती है और वैल्यू होती है, प्रॉपर्टी और वैल्यू होती है, जो चीज मैं आपको पहले बता चुका हूं। ये इसने यहाँ पे बड़ी अच्छी सी पिक्चर के फॉर्मेट में बताया हुआ है, ये इसने यूज करके दिखाया हुआ है। अब आते हैं सिलेक्टर्स क्या होते हैं भाई, इसने मेजर सिलेक्टर बता दिए, 3 या 4 किस्म के जो मेजर सिलेक्टर है, जो मैंने आपको बताया, ID, क्लास, CSS, ठीक है। ये रहा यूनिवर्सल सिलेक्टर भी इसने यूज कर दिया है। अब इसके बाद ग्रुपिंग यूज करके दिखाया, बोला इतने अलग अलग के बजाय एक साथ कर लो, ठीक है। उसके बाद छुट्टी। आगे चलते हैं, हाउ टू का मतलब CSS लगानी कहाँ पर है जी, स्क्रीन शेयर कर दें, अभी शेयर कर देते हैं, रिकॉर्डिंग ऑन है ठीक है, टेंशन ना लें आप लोग। एक्सटर्नल, इंटरनल और इनलाइन, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ इतना ज्यादा, इसने पूरा लेक्चर लिखा हुआ है, ये होता है वो होता है, कुछ भी नहीं होता, जैसे मैंने बताया वैसे होता है बस। आगे चलते कमेंट्स, कमेंट इसने बहुत लंबा चौड़ा बयान किया हुआ है, आप समझ जाओ
मल्टी लाइन, सिंगल लाइन, फिलहाल लाइन कुछ भी नहीं है भाई। जहाँ शुरू करना है ये निशान लगाओ, जहाँ एंड करना है वो। इसमें मजे की बात है देखो बीच में भी लगा सकते हो, जैसे इसने ये करके दिखाया कलर और आगे लिख दिया रेड, रेड को कमेंट किया ब्लू लगा दिया, समझ रहे हो? ये लगेगी बस कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश मार देना, ऐसे लग गया ठीक है, वरना कोई मसला ही नहीं है। फॉरवर्ड स्लैश लगाओ और स्टेरिक लिखो, सॉरी ये और स्टेरिक लगाओ, कमेंट खुल गया। जहाँ क्लोज करना है स्टेरिक लगाओ और स्टेरिक लगाओ और स्टेरिक यार और ये लगा दो, कैसे ऐसे था, ये क्लोज हो गया। ठीक है, तो ये आपके पास सिंपल है, वरना कोड ये फॉरवर्ड स्लैश मार दो, कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश। फॉरवर्ड स्लैश तो पता है ना कौन सा बटन है, वो ये वाला जो शिफ्ट के साथ है जिसमें क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, फॉरवर्ड स्लैश। बैकवर्ड यू पीछे की तरफ हुआ होगा, ठीक है, तो ये फॉरवर्ड स्लैश है। वही बात है, टर्म यूज कर रहा हूं मैं, हो सकता है ना पता हो किसी को, ठीक है, क्या ये और ये, ठीक है भाई, हाँ सेटिंग। अब आगे चलते हैं, ये हो गया, ये वाली कहानी भी देखो, 1 2 3 4 5 5.5 ये टॉपिक हम कर चुके हैं। अब आगे आते हैं कलर्स। कलर पढ़ा दिया आपको मैंने, क्या बात है, ये ऐसे रंग बिरंगी कलर दिखा रहा है, मैंने पढ़ा दिया आपको कैसे लगते हैं कलर। RGB, हेक्स, HSL ये पढ़ा दिया मैंने आपको। आगे चले, पता चला कितना हम पढ़ चुके हैं। अरे बॉर्डर तो आगे पढ़ाएंगे, वो तो कलर में सिर्फ बॉर्डर पे लगा के दिखा रहा है, ये रहा, मैं झूठ बोल रहा हूँ। हाँ ये देखो ये बॉर्डर कलर आ रहा है, लेकिन आगे बॉर्डर भी तो है, प्रॉपर्टी का क्या नाम है, बॉर्डर पढ़ेंगे पूरा, हर किस्म का बॉर्डर पढ़ेंगे, टेंशन क्यों ले रहे हैं। आपने PMJ में एडमिशन लिया है, ठीक है, सब मिलेगा एक छत के नीचे। अब बैकग्राउंड के ऊपर बात चलती है, हमारा जो अभी का टॉपिक है वो है बैकग्राउंड के हवाले से। यार एक काम करो ना, थोड़ा सा सेल्फ लर्निंग वाला काम करवाता हूं मैं, पूरा बैकग्राउंड अभी 8:50 हो रहे हैं, 10 बजे तक का टाइम देता हूं। 10 बजे तक का मतलब 10 नहीं बजे, 10 मिनट का। आप यहाँ पर ये 4 प्रॉपर्टी इधर से देख के अप्लाई करके देखें, कुछ नहीं करना, कॉपी पेस्ट ही तो करना है। ट्राई करके देखो, आपको समझ आता है नहीं। W3 स्कूल से कोड आपके सामने, W3 स्कूल पे जाओगे, बैकग्राउंड पे क्लिक करोगे, पूरा ये मेन्यू खुल जाएगा। इमेज भी लगाना बैकग्राउंड पे, बताइए देखो बैकग्राउंड इमेज भी और कलर भी, रिपीट भी, ये अलग 4-5 प्रॉपर्टी हैं। आप एटलीस्ट बैकग्राउंड पे कलर, बैकग्राउंड पे इमेज लगाना, देखो इमेज कैसे लगती है। चलो लगाओ, शाबाश। मैं पॉज करता हूँ इसको, हम यहीं से चले, उसके लिए मैं आपकी मदद कर देता हूँ एक साउंड लगा के। अरे हाँ, ये कुछ पीसीज हैं, नोट कर लेना जिन जिन में मसला है ना, ताकि नेक्स्ट क्लास में ना हो। ये वाला पीसी एक साथ वाला चल रहा है, वो चल रहा है। ये 2 पीसी हैं, इसका कोई माउस का मसला है। अच्छा अब एक काम ये करें ना, पहले एक काम जरूरी है, पीछे जितनी ओके पीसी है ना, आगे पहले चेक करें हर रो में जो पीसी खराब हो ना उसको बिल्कुल एंड पे ले जाएं, कॉर्नर पे रखते जाएं। पीसी पहले आगे वाले पूरे करें, इसके बाद फिर ये होगा कि जितने पीसी वाले यूजर हैं वो सारे के सारे यहाँ हो, क्योंकि लैपटॉप वाले यहाँ पर भी बैठ जाएंगे ना, उनके अगर लैपटॉप पे पास तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन पीसी सारे आगे के जितने ये सारे ओके होने चाहिए, आगे के पीसी हम ओके। बाकी लिस्ट बना के दे देना, वो ले आए। लाइट आ गई अल्हम्दुलिल्लाह, AC आ गया, अब हम थोड़ी लंबी क्लास ले सकते हैं, ठीक है। बाकी पीसी आ गए, हम लोगों ने अप्रोक्स 20 पीसी अप्रूव करवा लिए कंपनी से, इंशाल्लाह 5-6 दिनों के अंदर या हफ्ते के अंदर हमारे यहाँ पहुंच जाएंगे, हम लगा देंगे। 20 पीसी हमने वैसे ही अप्रूवल करवा लिया। चले आते हैं यहाँ पे, नहीं इतनी जगह नहीं है ना, 45 पीसी की जगह है और स्टूडेंट हमारे पास 50 है। अच्छा तेजी में नहीं घूमता, अच्छा अच्छा, चले बस ठीक है, यहाँ इसको स्टॉप करते हैं।